ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे शक्ति स्वरूप आत्मा है। सबसे ऊंचा स्वमान कौन सा होता है? मास्टर सर्वशक्तिवान। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान। शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, हम उनके बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान। परंतु हम जब योग लगाते हैं, योग करते हैं, तो उसमें योग में क्या बताया जाता है? बाबा क्या कहते हैं? योग से कितनी शक्तियां मिलती है? अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो जब बाबा सर्वशक्तिवान है, तो योग से हमें सर्वशक्तियां क्यों नहीं देता? अष्ट शक्तियां ही क्यों देता है ना? सर्वशक्तियां, उसमें से अष्ट शक्तियां ही क्यों देता है? कभी विचार किया? वास्तव में अष्ट शक्तियां ही सर्वशक्तियां हैं। अष्ट शक्तियां ही सर्वशक्तियां हैं। कहने में हम आता है कि बाबा सर्वशक्तिवान है और हम सर्वशक्तिवान हैं। मास्टर अष्ट शक्तिवान कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं ना। मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर कहते हैं योग से अष्ट शक्तियां प्राप्त होती है। इसका अर्थ यही हुआ कि ये अष्ट शक्तियां ही सर्वशक्तियां हैं। वो कैसे? तो पहले हम ये देखेंगे, जैसे आपने 5 तत्वों का सही क्रम सुना, 7 गुणों के सही क्रम आपने सुना, तो ये अष्ट शक्तियों के भी क्रम होते हैं। अष्ट शक्तियों भी, उसके भी क्रम होते हैं। तो वो क्रम कौन से हैं? पहले हम वो समझेंगे और उसके साथ साथ यह भी जानेंगे कि ये 8 शक्तियां ही सर्वशक्तियां। इसी को दूसरे शब्दों में अलग अलग नाम दिया जाता है वही अष्ट शक्तियां। अब ये अष्ट शक्तियों में से सबसे पहला क्रम कौन सी शक्ति होगी? थोड़ा बताइए, अंदाज लगाइए। हाँ, अभी ठीक बताया इन्होंने, परखने की शक्ति। पहली शक्ति है परखने की शक्ति। पहली आवश्यकता आत्माओं की यही है, परखने की शक्ति। परखने की शक्ति को ही कहा जाता है ज्ञान की शक्ति। परखने की शक्ति को ही कहा जाता है सत्यता की शक्ति। सत्यता की शक्ति, ये परखने की शक्ति है। ये परखने की शक्ति, पहले हमें ये परखना होता है कि ये ईश्वरीय ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। एक बार परख लिया तो परख लिया। सत्य क्या है, गलत क्या है, ये सब हम ज्ञान से परख पाते हैं, क्योंकि दिव्य बुद्धि प्राप्त होती है। यही परखने की शक्ति है। तो इसी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसी को ही कहा जाता है कैचिंग पावर। कैचिंग पावर
परख लिया कि यही राइट है, यही सत्य है, यह असत्य है, पावर टू डिस्क्रिमिनेट परख लिया, तो आत्मा को पहली आवश्यकता है परखने की शक्ति। अब परखने की शक्ति आने के बाद ही दूसरी शक्ति आती है, वह है निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति, और इसी निर्णय शक्ति को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति को ही कहा जाता है, यही है समर्पणमयता की शक्ति। निर्णय कर लिया, जब हमें पता चल गया कि बस शिव बाबा आया है, वो हमें दिव्य बुद्धि दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, दुनिया गई की गई, अब हमें क्या करना है? क्या करना है? निर्णय। परख लिया ये रॉन्ग है, ये राइट है, पर हमें करना क्या है? वह है निर्णय। तो ये निर्णय शक्ति, एक सेकंड के निर्णय से हमारा जीवन बदल जाता है। ठान लिया करना है सो करना है। इसी को ही कहते हैं प्रेम की शक्ति। परमात्मा से प्रेम है, इसी को ही कहा जाता है बलिहार जाने की शक्ति, कुर्बान जाने की शक्ति। निर्णय कर लिया, इसी को ही कहा जाता है झुकने की शक्ति। यही समर्पणमयता की शक्ति है। निर्णय कर लिया कि अब मुझे बाबा का ही बने रहना है, कुछ भी हो जाए, है? इसी को कहते हैं दृढ़ता की शक्ति। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। दृढ़ता की शक्ति, ये निर्णय शक्ति। उसके बाद शक्तियों में तीसरा क्रम आता है, वो आता है सहन शक्ति। कि जब हमने निर्णय कर लिया कि अब हमें बाबा का ही बन के रहना है, कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी हो जाए तो उसको हम सहन करेंगे। तो इसी निर्णय शक्ति के आधार पर ही, निर्णय शक्ति आने के बाद ही सहन शक्ति, और इसी सहन शक्ति को ही कहा जाता है, बाबा इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। ये सहन शक्ति ही कंट्रोलिंग पावर है। कंट्रोलिंग पावर, कभी कोई बात हो गई, ये हो गया, है ना, अंदर, है ना, बाबा कहते हैं मन में तूफान बहुत आएंगे, परंतु हमको कर्मेंद्रियों से वो कर्म में नहीं लाना है। तो वो है सहन शक्ति। अंदर मान लो ठीक है, कोई बात हो गई, अंदर कोई ऐसा आवेश, गुस्सा जैसे आ रहा, पर कंट्रोल कर दिया, कूल डाउन, कंट्रोलिंग पावर। तो हमें कंट्रोल करने के लिए पहले परखने की शक्ति, फिर निर्णय शक्ति, निर्णय शक्ति आने के बाद ही ये कंट्रोलिंग पावर, सहन शक्ति आती है। अभी कंट्रोलिंग पावर, उसके बाद चौथा नंबर आता है। चौथा नंबर क्या आएगा?
चौथा नंबर आता है पावर टू विथड्रॉ। उसमें कौन सा चित्र दिखाया है? कछुआ। कछुआ, कछुए में क्या गुण है? कर्मेंद्रियों को जब कार्य में लाना है, काम में लाता है, काम हो गया उसको समेट करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही है। कर्म जैसे किया, सारे कॉन्शियसनेस को सारे कर्मेंद्रियों से समेट करके आत्मा स्वरूप में टिक गए। इसको कहते हैं अशरीरी होने की शक्ति, देह से न्यारा होने की शक्ति, पावर टू डिटैच। डिटैच हो गए। जब कर्म कर रहे हैं, कर्मेंद्रियों से अटैच होकर के काम कर रहे हैं, कर्म हो गया, फिर डिटैच, पावर टू डिटैच, पावर टू विथड्रॉ। इसी को ही बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं रूलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर आएगी तभी रूलिंग पावर आएगी, क्योंकि आत्मा गुरु के बीच सिंहासन में विराजमान राजा। मैं आत्मा राजा हूं। कर्मेंद्रियां प्रजा है, उनका मालिक राजा। तो राजा अपने सिंहासन में बैठा है, रूल कर रहा है, रूलिंग पावर। उसका ऑर्डर सभी कर्मेंद्रियां मानेगी, सभी शक्तियां मानेगी। बाबा कहते हैं ना, जो सीट पर बैठते हैं ना, उसी को ही माना जाता है। बाबा कहते हैं सीट से उतरो नहीं। तो यह है रूलिंग पावर, पावर टू डिटैच। तो ये चौथा क्रम क्या हो गया? अशरीरी बनने की शक्ति, देह से न्यारा होने की शक्ति। यही है रूलिंग पावर। कर्मेंद्रियों का मालिक बन करके कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराना और कर्म करने के बाद उससे डिटैच हो जाना, देह से न्यारा। आज बाबा ने कहा ना, न्यारे और प्यारे बनना है। बाबा ने कहा देह भान से न्यारे होंगे तो साक्षी बनेंगे। सारथी और साक्षी आज की बात। और जब ये चौथी शक्ति रूलिंग पावर हम आत्मा में आ गई, तो उसके बाद आता है शक्तियों का पांचवा क्रम, वो है समाने की शक्ति। समाने की शक्ति, समाने की शक्ति में क्या दिखाया? नदियां चारों ओर से आ रही है और सागर में समा रही है। नदियां कितना किचड़ा लेके आ रही है, परंतु सागर कभी गंदा नहीं होता। सागर सारे किचड़ों को किनारे फेंक देता है और नदियों को आप समान बना देता है ना? समाने की शक्ति, इसी को ही कहा जाता है समाने की शक्ति। इसी को ही कहा जाता है पावर टू एडजस्ट। आपस में संगठन में एडजस्ट हो जाना, आपस में एडजस्ट कर, एक दूसरे को समा लेना। एक कितना भी कमजोरी किसी में हो, हम जानते हैं कि सभी आत्मा पुरुषार्थी है, हमको समा लेना है और एडजस्ट करना है। एडजस्ट करते हुए एक दूसरे के सहयोगी बनना है। वास्तव में सहयोग की शक्ति यही है, एक दूसरे को हेल्प करना, मदद करना, पावर टू एडजस्ट। अब देखिए, जब आप लोग मधुवन में जाते हैं
कभी हॉल में आपको जगह मिली, कभी कमरों में मिली, 5 बेड का कमरा है ना? किसी को पंखा चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, है ना? तो आप क्या करेंगे? किसी को पंखा चाहिए, गर्मी, उसकी बॉडी गर्म नेचर की है, उसको चाहिए, है ना? किसी को नहीं चाहिए, किसी को पंखा सूट नहीं हो रहा, किसी को पंखा चाहिए ही चाहिए। तो क्या करेंगे? लड़ेंगे, झगड़ेंगे या एडजस्ट करेंगे? एडजस्ट करेंगे ना, एडजस्ट करेंगे। पावर टू एडजस्ट, समा लेना है। समा लेने से क्या होगा? हमारा संगठन मजबूत होगा। हम ब्राह्मणों का किला, बाबा कहते हैं किले में एक एक ईंट का महत्व है, एक ईंट भी कमजोर नहीं हो। तो ये हम ब्राह्मण आत्माएं, हमारा संगठन का किला बहुत मजबूत हो, कोई हमारे संगठन को तोड़ ना सके। सेंटर का वातावरण कोई बिगाड़ ना सके। कोई अगर ऐसा करता भी है तो हम तुरंत उसको अपनी शक्ति से उसको बता सकते हैं कि नहीं, ये रॉन्ग है। हमें अपने ब्राह्मण संगठन को मजबूत रखना है। पावर टू एडजस्ट, ठीक है, किसी में कोई कमजोरी है, कोई छोटी मोटी, तो कई बार क्या होता है, कोई बात बहुत छोटी सी होती है परंतु उसको हम तिल का ताड़ बना लेते हैं, है ना? वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो पूरा प्रोपोगंडा करने लगते हैं। ये रॉन्ग है। ये हमारे संगठन को तोड़ने लगता है। हमें अपने संगठन को मजबूत करना है। कोई बात हो गई, चलो किसी ने कुछ कह दिया, क्या हुआ? आत्मा को मजबूत बनाना है ना। आत्मा मजबूत तभी बनेगी जब शक्तिशाली होगी, तो ये शक्तियां धारण तो करनी पड़ेगी। तो ये है संगठन की शक्ति, इसको कहते हैं संगठन। जब संग होते हैं तो बर्तन आपस में रहते हैं तो क्या होता है? ठन ठन होता है ना। तो संग में ठन ठन जो हो वो ना हो, है ना, बल्कि इसमें हमारे श्रेष्ठ संस्कारों का गठन हो, है ना, श्रेष्ठ संस्कारों का गठन। तो ये समाने की शक्ति बहुत आवश्यक है। तो ये 5 शक्तियां फाउंडेशन है, एकदम बेस है, बेसिक है। और ये 5 शक्तियां होगी तो आत्मा कभी कमजोर नहीं होगी, कभी नहीं कमजोर होगी, है। तो हमें आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। अब जब ये 5 शक्तियां आती हैं तो फिर आगे 3 शक्तियां अपने आप धीरे धीरे आती, क्योंकि फाउंडेशन यही है। तो इस 5वें शक्ति के बाद 6वां शक्ति कौन सी है? 6वां नंबर है, आप शक्ति के चित्र को याद करो। एक चित्र पेटी जिस तरह दिखाया हुआ है, कौन सा शक्ति है? समेटने की शक्ति, समेटने की शक्ति। मधुबन जाते हैं तो क्या क्या चाहिए हम, है ना, पहले सिलेक्ट करते हैं, फिर उसको समेटते हैं, बैग में बांधते हैं, करते हैं, क्या क्या चाहिए। तो अब हमें मुक्ति धाम जाना है, सतयुग में जीवन मुक्ति धाम में जाना है। तो वहां क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हमें को समेटना है। ज्ञान, गुण और शक्तियों को अपने में धारण करना है।
इसी को दूसरे शब्दों में बाबा कहते हैं धारण करने की शक्ति। यही धारणा की शक्ति है, यही धारण करने की शक्ति है। गुणों को धारण करना, शक्तियों को धारण करना। धारण करना माने यूज में लाना। धारण तो तभी होगी तो ज्ञान, गुण, शक्ति, इनको धारण करना, धारणा मूर्त बनना, यही धारण करने की शक्ति देती है। अब इसी को ही, इसके बाद ही 6 शक्ति हो गई। उसके बाद 7वां क्रम है शक्तियों का, वो है, उसमें उंगली दिखाई है, सहयोग की शक्ति उसमें दिखा है। वास्तव में सहयोग शक्ति कहा जाता है तो कई लोग सोचते हैं कि ये आपस में सहयोग करने की बात है। नहीं, आपस में सहयोग की बात जो है वो समाने की शक्ति है, परंतु यहां जो सहयोग शक्ति है, हम बाबा को क्या सहयोग कर सकते हैं, शिव बाबा को हमसे क्या मदद चाहिए, हमें बाबा को मदद करनी है। अभी जन्म जन्मांतर हम भगवान से मदद लेते रहे, मांगते रहे। अब भगवान कहता है कि बच्चे अब हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अब बताइए, भगवान सर्वशक्तिवान, उसको हमारी मदद चाहिए। उसको क्या मदद चाहिए, क्या सहयोग चाहिए? पवित्रता। बिल्कुल ठीक बताया है ना। बाबा कहते हैं गृहस्थ जीवन में रह करके कैसा बनो, कमल फूल समान पवित्र बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। बस बाबा को यही मदद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए है? बाबा को हमारी पवित्रता चाहिए, हमें पवित्र जीवन जीना है। जो बाबा के श्रीमत को पालन करते हैं वो बाबा को बहुत प्रिय है? तो ये है पवित्रता की शक्ति, ये भगवान को सहयोग करने की शक्ति। ये एक आपस में एक दूसरे की बात नहीं है। घर गृहस्थ में रहते, हाँ, आपस में है ना, पार्टनर, उनको भी मदद करना है पवित्रता की। और हम जब घर गृहस्थ में रहते, युगलमूर्त रूप में पवित्र रहते हैं, तो यही भगवान की मदद है, यही छोटी उंगली की मदद है। जब इतने सारे ब्राह्मण आत्माएं जब पवित्र जीवन जिएंगे तो इस पवित्रता के सहयोग से ये कलयुग रूपी पहाड़ उठा के हम फेंक सकते हैं, विश्व को परिवर्तित कर सकते हैं। पवित्रता की शक्ति महान शक्ति है। यही सहयोग शक्ति, यही वास्तव में पवित्रता की शक्ति है। ये पवित्रता की शक्ति। और जब ये 7 शक्तियां आ जाती है तो लास्ट में अंतिम कौन सी शक्ति बची? सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस द चैलेंजेस। उसमें तो एक सिचुएशन दिखाया है, एक परिस्थिति दिखाई गई है कि परिवार में कोई है ना, किसी की मृत्यु हो गई, तो उस समय हमें हलचल में नहीं आना है, बल्कि अपने आप में ज्योति जगाते हुए उस परिस्थिति को पार करना है। बाबा ने हमें यही सिखाया है? तो ये है
कोई भी समस्या जीवन में आती है, उन समस्याओं को पार करना, यही है विघ्न जीत बनने की शक्ति। विघ्न जीत। जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती है, उन हर परिस्थितियों में हमें शक्ति स्वरूप बन करके पार करना है। चैलेंजेस, और ये सबसे महान शक्ति है। और इसी को ही बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं योग युक्त, युक्ति युक्त। आज बाबा ने आज की मुरली थी ना, योग युक्त, युक्ति युक्त। जब तक योग युक्त नहीं होंगे तब तक बाबा की युक्ति टच नहीं होगी। कौन सी परिस्थिति है, उसमें हमें करना क्या है? तो वो युक्ति बाबा टच करता है। जब बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, यही है बुद्धि की लाइन क्लियर रखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। कोई भी समस्या आए, कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी विघ्न आता है, कोई समस्या आता है, उसका समाधान कैसे करेंगे? जब हम निमित्त बन करके बाबा से बुद्धि क्लियर रख करके बाबा से योग लगाते रहेंगे तो बाबा युक्ति टच करेगा। बच्चे ऐसा नहीं, ऐसा करो, जो हमारी बुद्धि में भी नहीं होगा, और बाबा उस समय समस्या को चुटकी में समाधान हल कर देगा, है ना? तो ये सबसे बड़ी शक्ति है, योग युक्त रहना, युक्ति युक्त चलना। तो ये अष्ट शक्तियां हैं, और ये अष्ट शक्तियां ही सर्व शक्तियां है ना? ये 7 शक्तियां आएगी तो फिर वो हमारे वो हाईएस्ट शक्तियां हैं। कौन सी शक्ति? समाने की शक्ति, क्या बोला? सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस द चैलेंजेस। किसी भी समस्या को हम कैसे समाधान करें, तो ये है अष्ट शक्तियों का सही क्रम। और जब अष्ट शक्तियां हमारे अंदर आएंगी, यही अष्ट शक्तियां ही सर्व शक्तियां हैं। इसी को ही अलग अलग नाम से कहा जाता है, यही मूल, यही शक्ति है ना? इसीलिए उसमें दिखाया योग से अष्ट सिद्धि, अष्ट शक्तियां प्राप्त होती है। और हम स्वमान लेते हैं, हमारा सर्वोच्च सबसे ऊंचा स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। केवल मास्टर सर्वशक्तिवान बोलने में मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे? नहीं। तो मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। जब इसको अच्छी तरह से समझ करके इस स्वमान में स्थित होंगे तो निश्चित रूप से सर्व शक्तियां आपके अंदर आएगी। अब हम आपको बताना चाहेंगे, अब हम सभी जानते हैं कि ये संगम युग, और ये संगम युग का भी अंतिम समय है। संगम युग पूरे कल्प का अंतिम समय है, और वर्तमान समय संगम युग का भी अंतकाल चल रहा है। हमारा एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो जब हमारा एग्जाम नजदीक आ रहा है तो हमारी ये जो रूहानी पढ़ाई है, स्कूलों में भी क्या करते कि हम जब पढ़ाई पेपर देने के लिए तैयारी करने के लिए हम अपने सिलेबस, हमारे जो पढ़ाई के पाठ्यक्रम है, उन पढ़ाई के पाठ्यक्रम को रिवाइज करते हैं, रिव्यू ऑफ सिलेबस।
तो हमारा ये जो ईश्वरी पढ़ाई है, हमारा भी सिलेबस है। तो हम एक बार उस सिलेबस को फिर से रिव्यू करेंगे, क्योंकि हमें पास विद ऑनर बनना है। तो पास विद ऑनर बनने के लिए हमारे पेपर कौन कौन से हमारे चैप्टर है, हमारा सिलेबस क्या है। तो हमारे इस ईश्वरी पढ़ाई में 4 सब्जेक्ट तो है, परंतु 4 सब्जेक्ट में भी अलग अलग चैप्टर है। तो हमारे इस ईश्वरी पढ़ाई, रूहानी पढ़ाई के 18 अध्याय है। 18 अध्याय, 18 चैप्टर्स। तो वो चैप्टर कौन कौन से हैं उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, जिससे हम अपने अंतिम पेपर की तैयारी के लिए रेडी रहें। हमारे ईश्वरी पढ़ाई और उसके 18 अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता में भी 18 अध्याय है। वो हमारे इस रूहानी पढ़ाई का ही यादगार है। तो वास्तव में इस रूहानी पढ़ाई में पहला अध्याय है, पहला चैप्टर है, वह निश्चय। पहला चैप्टर है निश्चय। निश्चय, संपूर्ण निश्चय। आत्मा स्वयं में निश्चय कि मैं वही कल्प पहले वाली आत्मा हूं, विजयी रतन हूं। निश्चय, जितना निश्चय होगा ना, निश्चय बुद्धि विजयंती बाबा कहते हैं ना। तो निश्चय, स्वयं पे निश्चय, बाबा पर निश्चय और परिवार पर निश्चय, हमारा ईश्वरी परिवार, और चौथा ड्रामा पर निश्चय। ये निश्चय, ये हमारा निश्चय का चैप्टर है, पहला अध्याय निश्चय। निश्चय बुद्धि विजय। तो आखिरी चैप्टर है, अंतिम चैप्टर है विजय, अर्थात सफलता, सफलता प्राप्त करना। ये विजय हमारा अंतिम चैप्टर है। अभी निश्चय और विजय के बीच में 16 चैप्टर और है, 16 अध्याय और है। वो 16 अध्याय कौन से हैं आप सभी जानते हैं, परंतु उसको मुरली में बाबा ये सारे चैप्टर की बात बताते हैं दूसरे दूसरे शब्दों में, परंतु आप इसको इस रीति से समझेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। आप देखिए, हमारे 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। अब इसमें ये जो 4 हमारे सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट के अंदर 4-4 चैप्टर है, हर एक के अंदर 4 अध्याय है। वो क्या है? अब देखिए, ज्ञान के सब्जेक्ट के अंदर 4 चैप्टर क्या है? उसमें पहला चैप्टर है ज्ञान का ज्ञान। ज्ञान तो सबको है, सबको ज्ञान है, परंतु ज्ञान का ज्ञान कितना है, अर्थात ज्ञान के किस पॉइंट को कहां पर कैसे यूज करना है, उसको कहते हैं ज्ञान का ज्ञान। उसको कहते हैं ज्ञान का ज्ञान। ज्ञान सबको है, परंतु कौन सा ज्ञान की कौन सी पॉइंट कहां यूज होगा, कहां लागू होगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, ये ड्रामा का ही उदाहरण ले लीजिए, है ना, ड्रामा का ही उदाहरण ले लीजिए। ड्रामा है इस पुरुषार्थ रूपी गाड़ी का ब्रेक। ड्रामा इज ए ब्रेक। बाबा कहते हैं ब्रेक पावरफुल हो, है ना। ब्रेक पावरफुल होगा तो व्यर्थ संकल्प फुल स्टॉप, तुरंत स्टॉप हो जाएगा, कोई संकल्प नहीं चलेगा। परंतु ब्रेक पावरफुल करने के लिए इसका भी अभ्यास चाहिए पड़ता है।
और उस ब्रेक को पावरफुल करने के लिए ज्ञान का ज्ञान चाहिए। जैसे ड्रामा का ज्ञान है, अब ड्रामा के ज्ञान को कहां यूज करना है? जैसे देखिए, जो बात बीत गई वो ड्रामा, जो बात बीत गई फुल स्टॉप वो ड्रामा, ब्रेक लगा। और जो बात अभी हुई नहीं, जो आगे होने वाला है, वहां ड्रामा नहीं लगाना है। वो ड्रामा नहीं है, वो पुरुषार्थ है। वो ड्रामा नहीं है, वो पुरुषार्थ है। अगर पहले ही ड्रामा लगा देंगे, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, तो अगर ड्रामा में होगा या नहीं होगा आपको पता है क्या? ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, अभी तो बैठे रहो निश्चित, तो ये हमको और आलस अलबेलापन में ला देता है। तो हमने पहले ही ब्रेक लगा दिया, गाड़ी चलने से पहले ही ब्रेक लगा दिया, तो गाड़ी चलेगी कहां से? तो ड्रामा के पॉइंट यहां यूज नहीं करना होता है। जो बात बीत गई ड्रामा, जो बात नहीं हुई वो पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ करना है ना? करेगा तो पाएगा, है ना? ड्रामा में होगा तो पाएगा ऐसा नहीं है, करेगा तो पाएगा। हो तो सब ड्रामा अनुसार ही है, परंतु इस ड्रामा के पॉइंट को कहां यूज करना और कहां नहीं यूज करना है। पुरुषार्थ करते समय ड्रामा नहीं लगाना है, वो एड़ी चोटी का जोर लगाना है। जब कोई हमने बहुत पुरुषार्थ किया और रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो ड्रामा, भाई ड्रामा, ये हमारा पाठ था, कर लिया, पूरा हो गया, हमने अपना पाठ पूरा कर लिया, हमने अपना पुरुषार्थ किया, आपको सेटिस्फेक्शन आएगा कि हमने किया तो सही। बाबा ये तो नहीं कहेगा कि तुमने किया ही नहीं, तो उस पुरुषार्थ का मार्क्स मिलता है, भले रिजल्ट अभी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हालांकि पुरुषार्थ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो बाबा ने आज प्रत्यक्ष फल की बात की भी कही है। तो अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो प्रत्यक्ष फल अभी किया, अभी लो। आपने बाबा की श्रीमत पालन करके पुरुषार्थ किया, रिजल्ट नहीं निकला, वो बाबा जाने। हमने बाबा की श्रीमत पालन की, पुरुषार्थ किया, आपको आत्मसंतुष्टि होगी, मैंने बाबा की श्रीमत पालन की, सच खुशी होगी। तो इसको कहते हैं ज्ञान का ज्ञान। ज्ञान के किस पॉइंट को कहां यूज करना और कहां नहीं करना। एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूं, जैसे साक्षी दृष्टा की बात ले ली। आप जैसे सेंटर में कोई प्रोग्राम जैसे अभी हो रहा है या मधुबन में आप गए है ना, तो बाबा किसी के कर्मों में इंटरफेयर नहीं करता है, बाबा साक्षियों के देखता है। तो हमें भी साक्षियों के देखना है, ये बात तो सही है, परंतु ये साक्षी कहां पर होना है और कहां नहीं होना है, इसका भी ज्ञान चाहिए। जैसे मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और पानी की टंकी खाली हो गई और नल में पानी नहीं आ रहा है, आपने खोला, पानी नहीं आ रहा, अरे भाई पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है। और पानी नहीं आ रहा है तो नेचुरल कई बार क्या होता है कि वो कहते हैं ना कॉमन सेंस, क्या कहते हैं, व्हाट इज कॉमन सेंस, कहते एक ने पूछा व्हाट इज कॉमन सेंस, तो उत्तर में आया व्हिच इज नेवर कॉमन इज कॉल्ड कॉमन सेंस। जो कभी कॉमन होता ही नहीं वो कॉमन सेंस है। अब नल खोला, पानी नहीं आ रहा तो बंद तो कर दो भाई, नहीं आ रहा है तो क्या होगा, पर अक्सर करके वो छोड़ देते कि नहीं आ रहा है। अच्छा, जब टंकी फुल होगी तो फिर वो खुला रहेगा तो क्या होगा, बहता जाएगा है। और किसी का जब तक किसी दूसरे का ध्यान नहीं आ गया तब तक वो बहता रहेगा, तो उसका बोझ किस पर चढ़ेगा,
अच्छा, दूसरी बात, किसी ने देखा पानी बह रहा है तो कहेगा मैं साक्षी, है? भाई जिसने खोला वो बंद करेगा। तो जिसने देखा और बंद नहीं किया सबसे ज्यादा बोझ उस पर चढ़ेगा। तो यहां पर अगर साक्षी दृष्टा बने तो आपने अपना पाप का बोझ चढ़ा लिया। समझ में आई बात? तो कहां साक्षी रहना है, कहां नहीं रहना है ना? तो इसीलिए यह है ज्ञान का ज्ञान। ये बात समझ में आई? तो ज्ञान का ज्ञान ये बहुत जरूरी है। अब इस ज्ञान के सब्जेक्ट में दूसरा चैप्टर है योग का ज्ञान, योग का स्पष्टीकरण ज्ञान। जब योग क्या है पता ही नहीं तो योग कैसे करेंगे? इसमें इस सब्जेक्ट में तीसरा चैप्टर है धारणा का ज्ञान और चौथा चैप्टर है सेवा का ज्ञान, है? तो ज्ञान के सब्जेक्ट में ये 4 चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर। ज्ञान का ज्ञान, योग का ज्ञान, धारणा का ज्ञान और सेवा का ज्ञान। ये है संपूर्ण ज्ञान, ये कंप्लीट नॉलेजफुल है। सेवा का ज्ञान, कई बार क्या होता है, हर एक आत्मा में कोई भी कोई विशेषता तो होती है और सेवा में बाबा उन विशेषताओं को लगाने के लिए बाबा चांस देता है ना? आपकी जो विशेषता है वो सेवा में लगाओ और आगे बढ़ो। कई बार दूसरे की विशेषता देख करके हमें ईर्ष्या होती है, भाई हमें तो ये काम नहीं आता है, हमें तो झाड़ू पोछा बर्तन नहीं आता है, और कोई आत्मा कंप्यूटर चला रहे है ना, सारे वो आईटी की सेवा कर रहे हैं, तो हमको ईर्ष्या कि देखो इसको तो कोई मेहनत का काम नहीं, इसको तो यही काम है, हम दिन भर झाड़ू पोछा लगाते हैं, खाना बनाते हैं, तो उनको संकल्प चलेगा। इसमें संकल्प चलाने की बात नहीं। हाँ, अगर आपको वो आईटी की सेवा करनी है तो उसका ज्ञान प्राप्त करो, योग्य हासिल करो, आपको भी चांस मिलेगा। है? हमको जो विशेषता बाबा ने दी है उन विशेषताओं को सेवा में लगाओ। जो नहीं आता उसका संकल्प नहीं चलाने का। अगर आपको संकल्प चल रहा है ठीक है, आपको फुर्सत है और आपको रुचि है तो वो चीज सीखो, सीख करके उसको सेवा में लगाओ, ये मना नहीं है। तो सेवा का ज्ञान, कौन सी सेवा कहां पर कैसे करनी है, इसका भी ज्ञान जरूरी है। इस प्रकार से ज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है, योग का ज्ञान होना जरूरी है। अब योग का ज्ञान स्पष्ट हो गया ना। धारणा का ज्ञान, धारणा क्या है, कैसे करनी है, ये धारणा का ज्ञान भी हो गया, है ना। सेवा का ज्ञान, तो यह कंप्लीट नॉलेज। अब हमारा दूसरा सब्जेक्ट क्या है? योग। योग में भी यही 4 चैप्टर है परंतु उसका रूप दूसरा है। योग के सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट क्या है? पहले उस सब्जेक्ट में पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर है ज्ञान का योग। योग, ज्ञान का योग। दूसरा है योग का योग, तीसरा है धारणा का योग और चौथा है सेवा का योग। है? कभी सुनी बात, परंतु है, ये प्रैक्टिकल फैक्ट है छोटी छोटी बात। अब ये ज्ञान का योग का मतलब क्या हुआ? जैसे ज्योतिषी लोग आपकी कुंडली या हॉरोस्कोप देख के बताते हैं ना कि अभी आपका राज योग है ना, अभी आपका धन योग है, धन मिलने का योग माना समय, तो ये संगम युग ज्ञान का योग है। अर्थात
ईश्वरीय ज्ञान केवल अभी प्राप्त हो सकता और कभी नहीं। तो ये संगम युग का जो समय है बहुत वैल्यूबल है। ज्ञान का योग, जब मुरली का टाइम है तो हमें मुरली सुननी है ना? ये मुरली सतयुग में, त्रेता में, द्वापर, कलयुग में नहीं मिलेगा, केवल और केवल संगम युग में ही हमको आता है ना? मुरली बाबा हमें सुनाते हैं। और ज्ञान धन सबसे बड़ा धन है। बाबा क्या कहते हैं, एक एक बाबा के महाभाग्य लाखों करोड़ों रुपए के हैं। तो पूरी 4 पेज की मुरली सुनते हैं तो कितने माला माल हो जाते हैं। तो ये ज्ञान का योग है ना? तो ज्ञान मिलने का ये समय है, इस समय को गंवाना नहीं। तो ज्ञान का योग का दूसरा अर्थ होता है समय को वैल्यू देना, टाइम, समय का महत्व रखना। मुरली के समय मुरली है। चलो आजकल तो कोरोना है तो ऑनलाइन क्लासेस भी हो रहे हैं, परंतु थोड़ा थोड़ा छूट मिली तो सब मुरली में आ भी रहे हैं, है ना? तो खींच तो होती है ना कि हम क्लास में जाएं, मुरली सुने, और ये बहुत अच्छा आकर्षण, ये जरूरी है। ब्राह्मणों में ये आकर्षण तो होना ही चाहिए, है ना? मुरलीधर से ज्ञान बख्शियो, बाबा से प्यार है, मुरलीधर से प्यार है तो मुरली से भी प्यार होगा। तो ये ज्ञान का योग है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है ना? अब दूसरा चैप्टर है योग का योग। अब योग का मतलब क्या होता है? यहां योग का मतलब होता है, यहां योग शब्द का अर्थ होता है टोटल, है ना? आपने कितना कितना सारे दिन में कितना योग किया उसका चार्ट है। सारे दिन में हमारा योग का चार्ट कितना रहा, है ना? तो है योग का योग। बाबा कहते हैं चेकिंग करो, ऐसा नहीं कि रात को ही चेक करो। आज बाबा ने क्या बोला कि घड़ी घड़ी चेक करो, बीच बीच में चेक करो, है ना? कि श्रीमद् प्रमाण हमारा कर्म है। बाबा को हम निरंतर याद कर रहे हैं, योग युक्त हैं, युक्ति युक्त हैं। तो यहां योग का योग मतलब है निरंतर योगी बनने का पुरुषार्थ करना, चार्ट लिखना, योग पर अटेंशन देना है। फिर आप देखो कि सारे दिन में हमारा कितना कितना घंटा योग हुआ, प्रोग्रेस, क्योंकि मुख्य विषय तो योग ही है। तो योग के सब्जेक्ट में दूसरा चैप्टर है योग का योग। फिर तीसरा चैप्टर है धारणा का योग। अब ये धारणा का योग क्या है? धारणा का योग का अर्थ होता है अमृत वेले का योग। क्योंकि स्वयं शिव बाबा हमारे लिए उस समय इंतजार करता है। बाबा स्वयं हमारे लिए बैठा है और बाबा हमको शक्ति देता है, बाबा की मदद मिलती है उस समय। हमारा पुरुषार्थ जितना होगा होगा, परंतु बाबा की एक्स्ट्रा मदद केवल अमृत वेले हम बच्चों के लिए बाबा फ्री बैठा है। बाबा ने कहा है कि अमृत वेले बच्चे को जो चाहिए, बाबा का खुला भंडार है, जो चाहिए बाबा खुला रखा है, ले लो, बाबा देने को तैयार है ना? तो किसी को कोई अपनी धारणा की कमजोरी है ना, तो उस समय अमृत वेले का योग जरूर करना है। और उस समय बाबा के सामने रख करके, है ना, बाबा के सामने रख करके, बाबा मेरी ये कमजोरी है, मुझे ये कमजोरी हटानी है। तो बाबा, आपने बाबा को बताया ना, तो बाबा स्पेशल अटेंशन दे करके बाबा आपको शक्ति देता है। तो उसको कहते हैं धारणा का योग। अपनी धारणा को मजबूत करना है, धारणा में मजबूती लानी है,
तो अमृत वेले का योग बहुत 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 आवश्यक है। इसलिए अमृत वेले के योग को कहा ही जाता है, ये धारणा का योग है, धारणा को मजबूत बनाने वाला योग है। अब है सेवा का योग। सेवा का योग का मतलब ये हुआ, कोई भी सेवा हो रही है, बड़ी सेवा, कहीं प्रदर्शनी, मेला, कुछ भी, तो वहां पर सफलता प्राप्त करने के लिए पहले हम उसको सकाश देते हैं, जिसको बाबा कहते हैं धरनी तैयार करनी है ना, वहां की आत्माओं को, वहां के धरनी को, जैसे योग से है ना, उसको उस धरनी को तैयार करना है ना, आत्माओं का आह्वान करना है। तो वो योग बहुत फलीभूत होता है। तो सेवा के निमित्त योग, या कोई सेवा चल रही हो, सेवा सफल हो, उसके लिए योग। और वो योग हम, वो कार्य जब तक ना हो तब तक योग करते हैं। हमारी दादी प्रकाश मणि जी ने ये सिखाया है। ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट होता है, बड़ा प्रोजेक्ट, तो दादी जी कहती है उस सेवा के निमित्त कम से कम 10 मिनट योग, है ना, मुरली क्लास के बाद 10 मिनट योग। तो ऐसे दादी करवाती थी, तो उसको कहते हैं सेवा का योग है। अब धारणा का सब्जेक्ट, अब ये धारणा के सब्जेक्ट में भी यही 4 चैप्टर है, परंतु उसका रूप दूसरा है, वो तो आप समझ गए। तो इस धारणा के सब्जेक्ट में हमारा पहला चैप्टर क्या है? ज्ञान की धारणा, ज्ञान की धारणा। दूसरा है योग की धारणा, और तीसरा धारणा की धारणा। दूसरा है धारणा की, तीसरा है धारणा की धारणा, और चौथा चैप्टर है सेवा की धारणा। अब इसका मतलब क्या है? ज्ञान की धारणा, धारणा मूर्त बनना, ज्ञान स्वरूप बनना, धारणा मूर्त बनना। कई बार क्या होता है, हम मुरली सुनते हैं, याद तो रिपीट तो करते हैं, है? कोई पूछेंगे हाँ सुना आज बाबा ने क्या कहा, तो उसकी मेमोरी शायद को फटाफट सुना देते हैं, वो अच्छी बात है। वो तो रट्टू तोता हो गया ना कि हाँ याद है, ये भी अच्छी बात है, ये भी जरूरी है। परंतु उस ज्ञान को धारण करके सुनाना, इसमें मम्मा नंबर 1 थी। बाबा ने सुनाया और तुरंत धारण करती गई, तभी वो ज्ञान की देवी बनी। ज्ञान की धारणा में नंबर 1 मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती है। तो ज्ञान मूर्त बनना, इसको कहते हैं ज्ञान की धारणा। जब ज्ञान में वो धारणा नहीं है और हम किसी को सुना रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं पता है? हमारे एक भाई है, तो उस बेचारे को, चलो उसका पाठ है, ज्ञान की पॉइंट बहुत अच्छा अच्छा सुनाएगा, है ना, परंतु जब कभी ऐसा हो गया इतना गुस्सा करेगा, भाई क्या हो गया, ये अभी तक तो एकदम बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, क्या हो गया भाई? तो हाँ, बीच में एक बात सुनाता हूं, मुझे याद आई। एक बार जगदीश भाई जी ने, हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी की पालना भी हमने ली हुई है, तो जगदीश भाई जी ने उस समय भाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, बीमार थे, तो मैं अकेला ही था, मैं मिलने गया। तो भाई जी ने मुझे दृष्टि दी और मुझे भाई साहब ने कहा कि कार्टून बना लोगे? एकदम अनएक्सपेक्टेड, उनकी बुद्धि में कुछ चल रही होगी, तो मुझे दृष्टि दी, तो हो सकता है उनको कुछ ऐसी वासना आई होगी, तो उसने मुझे कहा कि आप कार्टून बना दोगे? मैंने कहा जी भाई साहब, इतने बड़े हमारे महारथी भाई बोल रहे हैं, उनको हम ना नहीं कर सकते।
मैंने कहा जी भाई साहब बना लेंगे। तो बोला अच्छा आप बना करके ला के मुझे दिखाना। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो मुझे एक सेवा मिल गई कि कार्टून बनाना है। हमने कभी बनाया तो नहीं था पर हमें कहा गया है, तो मैंने कहा मुझे भाई साहब ने कहा है तो मुझे बनाना है। तो मैंने बहुत उस पर थोड़ी मेहनत की और कई 5-6 कार्टून बनाए। उसमें बना करके भाई साहब के पास ले गए। उसमें एक कार्टून ये बनाया था, एक रेलवे पटरी दिखाई गई और उसमें ना वो जो पेट्रोल की वो टंकी आती ना, जो उसमें लिखा रहता है कृपया लूज शंटिंग ना करें। उसमें लिखा रहता है कृपया लूज शंटिंग ना करें और उसमें हाईली इन्फ्लेमेबल, अत्यंत ज्वलनशील। तो हमने वैसी टंकी बनाई रेल की पटरी में और आगे एक मनुष्य का फेस दिखाया है ना, और उसमें वो दिखा था ना डेंजर, हाईली इन्फ्लेमेबल। उसमें एक क्रोधी व्यक्ति का फेस बनाया, कहता है हाईली इन्फ्लेमेबल, टच मी नॉट, अत्यंत ज्वलनशील, उसको लूज शंटिंग ना करे। अर्थात कोई भी क्रोधी व्यक्ति के साथ सोच समझ से बात करनी है। कहीं थोड़ी सी भी कुछ हो जाए एकदम भड़क जाएगा, बम ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। तो उसमें ऊपर उसकी हेडिंग थी कृपया लूज शंटिंग ना करें। ये कार्टून था और उसमें ये दिखाया, उसकी व्याख्या में दिखाया। भाई साहब को बहुत पसंद आया, है ना। एक दूसरा कार्टून ये बनाया था, उसमें ये बनाया था एक हमने उसका हेडिंग था, उसमें हेडिंग हमने दिया था उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो उसमें हमने क्या दिखाया, एक ना गणेश जी का हमने चित्र बनाया, गणेश जी, और उसके पीछे हनुमान जी का चित्र बनाया। अब गणेश जी के आगे सूंड है ना, वो है उपसर्ग, है ना, और हनुमान जी के पूंछ है तो हो गया प्रत्यय। कार्टून की बात है। अब गणेश जी के चित्र के अंदर हमने एक महात्मा महामंडलेश्वर जी का चित्र बनाया, है ना। तो उसमें जो महामंडलेश्वर होते हैं ना, उनके नाम के आगे उसकी महिमा, उसकी डिग्री बताई जाती है। फलाना 1008, फलाना ये पीठाधीश्वरी, ये फलाना महाराज जी। तो उसके नाम के आगे सारे डिग्री आगे होती है, तो हो गया उपसर्ग। तो गणेश जी के सूंड में वो डिग्री दिखाई और उसके फेस में वो दिखाया था। और हनुमान जी के उसमें क्या दिखाया, एक जेंटलमैन, सूट बूट, ये पढ़ा लिखा। तो जो बहुत ऐसे एकेडमिक डिग्री लेने वाले हैं, उनकी डिग्री नाम के पीछे होता है, मिस्टर फलाना फलाना, इतने इतने, ये सारे डिग्रियां उसमें होती है। तो उसकी डिग्री नाम के पीछे वो हो गया प्रत्यय। तो इस तरीके से कुछ कार्टून बनाए थे, तो जगदीश भाई को बहुत पसंद आया, है ना, बहुत खुश हो गए। तो मैंने देखा कि उनकी आज्ञा को पालन किया, तो बाबा ने मदद किया और चीज बन गई। मुझे, हमने कभी बनाया तो नहीं था ना, है? तो ये चैप्टर भी आता है ना, सेवा दी गई और उसमें हम हाजी करें, ये आगे चैप्टर आता है। इसको अभी मुझे याद आया तो मैंने पहले बता दिया। तो मैं बता रहा था धारणा के सब्जेक्ट में पहला चैप्टर क्या है, ज्ञान की धारणा, ज्ञान स्वरूप बनना, है ना, ज्ञान मूर्त बनना, है ना। तो ये है ज्ञान की धारणा। कोई बिना धारण के ज्ञान सुनाते ना, तो हम कहते भाई ये ज्ञान की उल्टी कर रहा है, हजम तो हुआ ही नहीं, धारणा तो हुई नहीं, जो सुना है उसको उल्टी कर रहा है। तो हमें ज्ञान की उल्टी नहीं करनी है, धारणा स्वरूप बन करके ज्ञान सुनाना है ना। तो ज्ञान की धारणा। अब ज्ञान के धारणा के सब्जेक्ट में दूसरा चैप्टर क्या है, योग की धारणा। अब योग की धारणा का मतलब क्या है, यहां योग की धारणा का मतलब है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, योग बहुत, मतलब योग में बड़ा रुचि,
जब भी फुर्सत मिले योग, बाबा को याद करें, बाबा को याद करें, है ना। हॉबी, ये धारणा माना हॉबी, तो योग में रुचि रखना, योग की धारणा रखना, है योग में इंटरेस्ट, तो ये है उसके अंदर योग करने की धारणा है, योग करने का नेचर है, यहाँ नेचर है ना, योगी तो आत्मा है ना, ये है धारणा के सब्जेक्ट में योग की धारणा। फिर है धारणा की धारणा। अब ये धारणा की धारणा क्या है? धारणा की धारणा का अर्थ होता है हर एक आत्मा में जो गुणों की धारणा है, उनमें जो विशेषताएं हैं, उनकी विशेषताओं को देखना, उसको कहते हैं उनकी आत्माओं की जो धारणा है विशेषता, उन धारणा को धारण करना। तो ये धारणा की धारणा है ना। किसी के अवगुण है उनको धारण नहीं करना, विशेषताओं को धारण करना। तो इसको कहते हैं धारणा, इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। हर एक आत्मा में हमें कमजोरी नहीं देखनी, फलाना में ये कमजोरी, फलाना वो नहीं, उस आत्मा में क्या पॉजिटिव है, क्या विशेषता है, बाबा ने कौन सी विशेषता दी है, उनको देखना और उन विशेषताओं को उन सेवा में कार्य में लगाना, उनको अप्रिशिएट करना। भाई किसी में कोई विशेषता है तो उनका अप्रिशिएट तो वो करना ही चाहिए, क्योंकि उनकी विशेषता, उनकी धारणा है। तो ऐसा करने से जो आत्मा है उनको भी और उमंग आता है। तो वो अपनी विशेषताओं को, अगर हम उसको डिमोरलाइज करते रहेंगे कि तेरे में कोई अक्ल ही नहीं है, तो कोई काम का नहीं है, तो बेचारा क्या हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा। नहीं, आप बहुत अच्छे हो, आप में ये विशेषताएं, उनकी विशेषताओं का भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। और उनकी धारणाओं का जो हम कहते हैं एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, तो धारणा की धारणा, ये क्लियर हो गया। अब चौथा चैप्टर क्या है? सेवा की धारणा। सेवा की धारणा का मतलब होता है सेवा में इंटरेस्ट, सेवा में रुचि। जिसको सेवा में रुचि होगी वो आत्मा त्यागी आत्मा होगी, वो आत्मा तपस्वी आत्मा होगी। कहने में आता है त्याग, तपस्या, सेवा। बिना त्याग का तपस्या नहीं, बिना तपस्या के सेवा नहीं। कोई विशेष सेवा के निमित्त बन रहा है, उस सेवा के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जब करेंगे तो पता चलता है। हर छोटे काम में मेहनत लगती है। आपको लगता है कि ये तो कोई बात नहीं, ये तो कोई भी नहीं कर लेगा। आप करने जाओ तो पता चले कि कोई भी कार्य करते तो क्या समस्या आती है। तो वो सेवा करने के लिए आत्मा, जिन आत्मा में सेवा की धारणा होगी, तो वो आत्मा त्यागी आत्मा अवश्य है, वो आत्मा तपस्वी आत्मा है ना। उनका हमें रेस्पेक्ट देना है। कोई एक सेवा में लग रहा है, उस सेवा के लिए उसको कितना त्याग करना पड़ता है, कितनी तपस्या, कई चीजें उसको छोड़ना पड़ता है। कोई अपना खाना भी छोड़ करके नहीं, पहले ये काम करूंगा फिर दूसरा काम, मतलब जो सेवा मिली है वो हमको पूरा करना है। इंटरेस्ट, सेवा में रुचि, तो ये है सेवा की धारणा। त्यागी तपस्वी मूर्ख आत्मा ही सेवा कर सकती है। अब ये हमारी धारणा के सब्जेक्ट। फिर चौथा सब्जेक्ट क्या है? सेवा के सब्जेक्ट है। ज्ञान हो गया, योग हो गया, धारणा। अब सेवा के सब्जेक्ट में भी यही 4 चैप्टर है, परंतु उसका रूप बदला हुआ है। तो इस सेवा के सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट क्या हो गया? ज्ञान की सेवा। दूसरा क्या है? योग की सेवा। तीसरा क्या है? धारणा की सेवा। और चौथा क्या है? सेवा की सेवा है। अब देखिए ज्ञान की सेवा। ज्ञान की सेवा का अर्थ होता है ज्ञान को अच्छी तरह से मनन करके, धारण करके, फिर उसका स्पष्टीकरण देना, समझाना, है ना। ज्ञान बांटना। बाबा कहते हैं ना कि जिसने समझा होगा समझाएगा भी जरूर। अगर किसी ने
किसी को समझाना नहीं आता तो बाबा कहते इसने समझा ही नहीं। एक मुरली में बाबा ने कहा, तो ज्ञान को अच्छी तरह से समझना। कई बार क्या होता है, मुरली में बाबा के एक ज्ञान का जो पॉइंट है उसके कई अर्थ होते हैं, पर कौन से परिस्थिति में कौन सा अर्थ प्रयुक्त होता है उसको समझना पड़ता है ना? जैसे आपको उस दिन बताया ना, कल ही बताया ना कि एक मुरली में बाबा ने कहा कि तुम आत्माओं को 3/4 सुख मिलता है। फिर किसी मुरली में बाबा ने कहा नहीं, आधा सुख आधा दुख, ये ईश्वरीय लॉ है, बाबा ने कह दिया। अब दोनों बातें लोग मूंझ जाएंगे, परंतु बाबा ने क्यों कहा, इसका अर्थ क्या है, वो हमें समझना है। तो कल हमने बताया ना कि 3/4 ये टाइम पीरियड के लिए बाबा ने कहा, और आधा सुख आधा दुख ये क्वांटिटी के लिए कहा है ना, कि 3/4 पीरियड में जितना सुख जितने, मान लीजिए 3/4 समय में आपने 10 टन सुख भोगा। इसको खैर नाप वजन नापा नहीं जाता है, समझाने के लिए उदाहरण, मान लीजिए 10 टन का सुख आपने भोगा, तो बाकी 1/4 पीरियड में आपको 10 टन का दुख देखना पड़ेगा। तो आधा सुख आधा दुख ये क्वांटिटी, ये बात समझ में। तो कौन सी बात कहाँ प्रयुक्त होता है इसको समझना पड़ता है ना। तो ज्ञान की सेवा ये भी बहुत जरूरी है ना, स्पष्टीकरण से देना। क्योंकि योग का मैंने बताया ना पहले कि योग की में अच्छी अनुभूति हो तो उसमें 6 बातें आवश्यक है। उसमें पहली आवश्यकता क्या बताया, क्या बताया, भूल गए? योग में बहुत अच्छी अनुभूति हो, उसमें 6 बातें बताई थी। उसमें सबसे पहली आवश्यकता क्या बताई थी? ज्ञान की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ नॉलेज बहुत आवश्यक है ना। तो ये ज्ञान की क्लैरिटी, तो ज्ञान की सेवा। और दूसरा चैप्टर है योग की सेवा, अर्थात मनसा सेवा। मनसा सेवा, मन से हम संकल्पों से किसी को दुआएं देना, शांति का दान करना, शक्ति प्रदान करना, ये है योग की सेवा, मनसा सेवा है। फिर तीसरा चैप्टर है धारणा की सेवा। अब ये धारणा की सेवा का मतलब क्या होता है? धारणा की सेवा का अर्थ होता है घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र बन करके धारणामूर्त जो धारणामूर्त बनते हैं। तो क्योंकि क्या होता है दुनिया में हम आत्माओं को लोग विशेष नजर से देखते हैं और वो वाच करते हैं ये क्या करता है, कैसे उठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, नहीं वो उनको क्यूरियोसिटी है। तो वो देखेंगे कि ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, तो वाच करते हैं। तो अगर हम धारणामूर्त हैं है ना, तो ऐसा नहीं कि हम पवित्र रह रहे हैं और उस धारणा का हमको किसी को पता नहीं पड़ता है, उसका वाइब्रेशन अपने आप फैलता है। वो वाइब्रेशन, वो धारणा मूर्ति जो है वो अपने आप सेवा करता है, अपने आप कहेंगे कि आप लोग सचमुच महान हो। वो बंगाल में कहते हैं रामकृष्ण परमहंस था है ना, तो वो कहते हैं कि वो उसने बचपन में उसकी शादी हो गई थी और उसने पूरा आजीवन ब्रह्मचर्य रहा, पवित्र रहा, तो उसकी कितनी पूजा करते है ना, उसकी भी पूजा करते हैं, वो भी उसको महान मानते। और यहाँ पर हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हर एक आत्मा रामकृष्ण परमहंस है, हर एक आत्मा पवित्र है ना, धारणा मूर्त है। तो ये पवित्रता की धारणा, कोई भी धारणा वो अपने आप सेवा की, वो लोग अपने आप चेक करते हैं, देखते हैं क्या है। हम ट्रेन में जा रहे हैं या मान लीजिए कोई बाजार में जा रहे हैं, ठीक है बैज लगा हुआ, हम कहते हैं कि ये ना ये आइसक्रीम खा लेते हैं, ये तो मशीन की बनी हुई है ना, तो चलेगा, ये तो किसी के हाथ की थोड़ी मशीन ने बनाई। तो कई लोग खा लेते हैं,
तो दूसरे लोग देखते हैं ये तो ब्रह्मा कुमार कुमारी ये आइसक्रीम खा रहे हैं। अच्छा आप लोग बाजार का खाते हैं? नहीं नहीं, हम मछली का खाते हैं। अरे मछली क्या है, उसमें बनाने वाले कौन है, उसमें कौन सा पानी डाला, गंदा पानी डाला, क्या डाला, आपको क्या पता। तो बाबा की श्रीमत है हमें बाहर का नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, है ना। ये धारणा मुक्त बनना है। लोग हमें देखते, अगर हम नहीं हम नहीं खाते, माफ करना, किसी के हाथ का भी नहीं खाना, तो ये हमारी धारणा है, अंदरूनी धारणा है, उससे कोई समझौता नहीं, है ना। धारणा माना धारणा। तो इससे भी बहुत बड़ी सेवा होती है। नहीं ये लोग तो पानी भी नहीं पीते, भाई हमारा हाथ का नहीं, किसी का भी नहीं खाते, हाँ फल फ्रूट का है। अब कहते हैं वो आता है कि एक छोटा बच्चा है ना आता था, तो बोला हमको टीचर ने कहा है हमको बाहर का नहीं खाना, तो उसको किसी ने चॉकलेट दिया, तो उसने चॉकलेट का बाहर का रबर फेंक दिया, अंदर का खा लिया। कहते हमको बाहर का नहीं खाना है ना, अंदर का खा लिया। तो चलो वो तो छोटा बच्चा था, कोई बात नहीं, परंतु हम बड़े होकर के हमको भी ये समझ चाहिए ना, है ना। बाहर का नहीं खाना मतलब नहीं खाना। अगर हम बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं तो बाबा हमारी रक्षा करेगा, बाबा हमारी रक्षा करेगा, है ना। तो ये बहुत बड़ी सेफ्टी का साधन है। तो ये धारणा की सेवा, धारणा मुक्त हम बनते हैं तो उससे अपने आप ऑटोमेटिक वाइब्रेशन बनता है, लोग देखते हैं, हम अपने आप सेवा होती है। तो हमें धारणा मुक्त बन करके भी सेवा करनी है। तो धारणा की सेवा, धारणा मुक्त बनेंगे तो ऑटोमेटिक सेवा होगी। और बाबा हमेशा कहते हैं कि ये जो युगल मूर्त है और वो घर में रहते पवित्र बनते हैं, है ना। तो वो बाबा उनको क्या बोलते हैं, बाबा कहते हैं ये महामंडलेश्वर को भी झुकाने वाले, सन्यासियों को भी झुकाने वाले हैं। एक बार मधुबन में महामंडलेश्वर का प्रोग्राम था, तो उसमें दादी जी ने, जो बाबा ने कहा हुआ था ना, तो दादी जी ने एक बार जितने भी युगल मूर्त आत्माएं हैं पक्की धारणा वाली, तो उन सबका एक सम्मेलन रखा, है सन्यासी सभी महामंडलेश्वर को रखा और सब युगल मूर्त ने अपने अपने अनुभव सुनाए। तो बड़े आश्चर्य हो गए, है ना। तो उनकी धारणा मुझसे कितनी सेवा हो गई। तो कहते हैं हम तो सोचते थे ऐसा संभव ही नहीं है, पर ये चैलेंज कर रही, कहते हैं हम रहते हैं, हम ऐसा रहते हैं, है ना। तो उसमें रमेश भाई जी, शामिल भी थे, हमारे सुंदरलाल जी थे, उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया हुआ है कहीं। तो ऐसे, है ना, तो ऐसे अनेक जो धारणा मुक्त युगल, उनका सम्मेलन उनके साथ में सन्यासी के साथ सेमिनार रखा था दादी जी ने। तो बहुत अच्छी सेवा होगी। तो यह है धारणा की सेवा, है ना। अब हमारा लास्ट चैप्टर क्या हो गया इस सेवा के सब्जेक्ट में, सेवा की सेवा। अब सेवा की सेवा क्या है? सेवा की सेवा ये है, जब कोई मधुबन से या किसी सेंटर से कोई बहुत बड़ी सेवा का प्रोजेक्ट चल रहा है ना, बहुत बड़ी सेवा का प्रोजेक्ट हो रहा है, तो उस सेवा के प्रोजेक्ट में जिन जिन आत्माओं की जो विशेषता है, हमारी निमित्त टीचर बहन जी उनको वो सेवा देगी, भाई आपकी ये विशेषता, आप ये सेवा करोगे, आप ये सेवा करेंगे, ऑफर कर देंगे। परंतु कई आत्मा, हर एक नहीं ऐसा होते, पर कई आत्मा ऐसी होती है कि उनको अपने विशेषता का थोड़ा सा नशा रहता है ना, अपनी विशेषता का नशा रहता है कि तो वो सोचता है कि ठीक है बहन जी बहुत खुशामद करेगी तो फिर देखेंगे। तो वो उस समय क्या करता है कि बहन जी मुझे फुर्सत नहीं, ये नहीं, बहुत सारे बहाना बनाएंगे और हमारे ये काम है, वो है, ये है, और वो टाल देता है, वो टालने लगता है।
उनको पता नहीं है कि ये भगवान का यज्ञ है और भगवान का काम कभी रुकता नहीं है। आपको तो ऑफर किया गया, चांस दिया गया, आपने चांस नहीं लिया तो आपने अपना भाग्य गंवाया। चांस लिया तो आपने अपने भाग्य बनाया। भगवान का काम नहीं रुकता है ना। लल्लू को अहंकार आ गया तो भगवान पंजू से काम करा लेगा। भगवान का काम कभी नहीं रुकेगा, वो दूसरे में विशेषता भर करके बाबा अपना काम करा लेगा। तो सेवा की सेवा में ऑफर कर, स्वयं को ऑफर करना चाहिए आगे होके। तो इससे हमारा मार्च बनता है ना। तो बड़ी सेवा, उस सेवा में हमारी क्या सेवा, हम क्या योग करें, हम ये क्या योगदान दें, है ना। किसी के पास कोई विशेषता है वो सेवा करो। किसी के पास चलो कुछ नहीं आता कि बहनी मैं रिटायर हूँ, फ्री हूँ, मुझे कुछ आता तो नहीं, मैं पहरा दे सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है। पहरा देना ये भी बहुत बड़ी बात है। चलो मकान बन रहा है यहाँ, तो मकान बन रहा है तो चलो भाई वो भी जरूरी है। सेंटर में चलो वो भी जरूरी है कि हम देखभाल करेंगे, निगरानी करेंगे। बहुत बड़ी सेवा है, कोई कम सेवा है। चलो हमें ये कुछ आता है, बिजली का काम आता है, हम बिजली का करेंगे। हमारे भाई जी कितना अच्छा योग में गीत बजाते हैं, विशेषता है इनकी। मुझे भी याद है जब मैं इंदौर ओम शांति भवन में जब हमारी सेवा थी, वहां मैं 10 साल सेवा किया, तो वहां पर हम लाइट एंड साउंड संभालते, वो सभी सेवा करते थे, ऑलराउंडर। परंतु मुरली में जो कभी कोई विशेष आत्मा क्लास कराती थी तो बस हम उस सुनते ही हम समझ, जैसे मुरली आधी सुनी ना तो हमको समझ में आ जाता है बाबा का आज क्या लहर है, तो वही वैसा ही गीत हमको बजाना है ना। तो ऐसे ही गीत बजाना, ये हमको बड़ा इंटरेस्ट था। तो मैंने भाजी का भी देखा, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट की बात है। तो एक्यूरेट गीत बजाना, जो मुरली के पॉइंट वो गीत बजाना, वो पॉइंट आ जाते हैं। अब ये सेवा की सेवा। अब चलो किसी के पास धन बहुत है, भाई धन से सेवा करो, है ना। भाई बाबा ने कहा ना, सबकी धूल में मिट्टी में मिल जाना है, तो रख के क्या करना है ना। वो तो मिट्टी में मिल नहीं है, तो हमें धन लगाएंगे। हाँ चलो मकान बन रहा है, ये आ रहा है हमारे पास, बेनी ये है, ये हाँ चलो ये लगाओ, है ना। तो सब धर्म के सहयोग से सुखमय संसार, हमारी जो विशेषता है वो सेवा करनी है ना? तो इसीलिए हमें तन मन धन विशेषताएं संबंध संपर्क जो भी हमारे पास है उसको सेवा में लगाना, इसको कहते हैं सेवा की सेवा। तो ये जो सेवा का बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसमें हमको खुद ऑफर करना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये 4 सब्जेक्ट, ये 4 छोटे छोटे चैप्टर है। इस प्रकार से 4 चौक 16 चैप्टर ये है। और उसके बाद है ना, और पहला चैप्टर निश्चय हो गया, 17 अध्याय हो गया, और आखिरी अध्याय क्या है? विजय, सफलता, सफलता है ना। तो हम सफल हुए। अभी हम यहाँ पर पूरा करते हैं। तो ये हमारे पास हमने आपको बताया कि ये हमारे 18 अध्याय है। अभी अंतिम समय, हमारा एग्जाम नजदीक है, तो हमें पूरा पास होना है, पास भी तो ऑनर होना है। तो पूरे हर सब्जेक्ट में कोई भी प्रश्न, ये पेपर है जो भी आते हैं ना, तो इससे हमें पास होना है ना। ओम शांति। अभी हम थोड़ी देर बहुत पावरफुल योग करेंगे।